हेलो एंड वेलकम टू मूव बाय। और मैं सोच रहा था कि डीसी का स्नाइडरवर्स तो चला नहीं हैशटैग रिस्टोर द स्नाइडरवर्स। और अब डीसी का जो नया यूनिवर्स बन रहा है जो कि हमारे स्पेशल जेम्स गन भाई बना रहे हैं और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन वो 2025 में है और इतना वेट कौन करे। और अब 2024 के अंदर कोई डीसी का कोई खास प्रोडक्ट तो आ नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि अब मैं डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की मूवीज देखूं, क्योंकि मैंने उनमें से कोई एक भी नहीं देखी है। सिर्फ डार्क एप्पल क्लिप्स को छोड़ के मैंने कोई भी नहीं देखी है। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना देखूं और वीडियोस बनाऊं। तो जब मैंने अपनी थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता लगा वो टोटल 52 मूवीज हैं कंटेंट ही कंटेंट। लेकिन जो सही कंटिन्यूटी वाली मूवीज है वो 2013 की फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स से शुरू होती है। लेकिन मैंने सोचा कि हम हर मूवी को देखते हैं और बताते हैं कि डीसी ने कितना अच्छा। और मुझे डीसी कॉमिक्स तो मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, तो मैं अगर ये मूवीज देख लूंगा तो मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा पता लग जाएगा। तो मैंने देखी जो कि कहा जाता है कि सुपरमैन की पहली मूवी थी, एनिमेटेड मूवी थी जो कि PG-13 में थी। और इसको वैसे भी डीसी की पहली ओरिजिनल एनिमेटेड मूवीज कहा जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि इससे पहले भी थी। लेकिन ओके, ये बहुत कमाल की नहीं है, लेकिन इसकी फिर भी डिसेंट स्टोरी है 2007 के लिहाज से, जहाँ पर ज़्यादातर जो सुपर हीरोज होते थे उनको बच्चों का समझा जाता था। तो फिर भी उसके लिहाज से काफ़ी डिसेंट स्टोरी और नया टेक था, जिसमें डेथ ऑफ सुपरमैन के इवेंट्स भी थे। हम इसके समरी के बारे में बात करते हैं और मैं बता दूंगा आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे जितनी ये इंटरेस्टिंग और क्रेजी है। स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि जो मेट्रोपोलिस के अंदर लुइस लेन पेरी को एक स्टोरी सेल करना चाहती है, जिसमें लेक्स लूथर की जो चैरिटी स्कैम है वो एक्सपोज हुआ है। लेकिन वो उसको मना कर देता है और वो कहता है कि तुम ना ही इन बड़े लोगों के पंगे में पड़ो। और जो लुइस लेन बाय करती है क्लार्क केंट को, जो कि किसी फॉरेन ट्रिप में जा रहा है कोई रिसर्च करने के लिए। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर लुइस लेन को सुपरमैन का तो पता है, लेकिन मतलब उसके साथ रिलेशन तो है सुपरमैन के साथ, लेकिन उसको क्लार्क केंट का ये नहीं पता कि क्लार्क केंट सुपरमैन। और उसके बाद हमें फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर सुपरमैन को दिखाया जाता है। अगर आपको नहीं पता, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है जहाँ पे सुपरमैन बैटमैन की तरह अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं, जहाँ पे सुपरमैन रोबोट भी है। तो वहाँ पर सुपरमैन रिसर्च कर रहा है और फाइंड कर रहा है कैंसर का क्योर, क्योंकि वो सिर्फ एक ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बंदे से ज्यादा भी कुछ होना चाहता है। वो एक इंसान होना चाहता है, वो इंसानों की भलाई के लिए कुछ करना चाहता है। I wish I could help humankind by doing more than just being its resident strongman. लेकिन वो कर नहीं पा रहा। उसको पता है कि उसके अमेजिंग पावर के बावजूद भी वो कैंसर का क्योर नहीं ढूंढ पाएगा। और वहीं पे लुइस उसको आगे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि अगर तुम मुझे अपनी आइडेंटिटी बताना ही नहीं चाहते तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन हर सुपर के हीरोज का जो बहाना होता है कि तुम्हारी मेरी आइडेंटिटी बताने से तुम खतरे में पड़ जाओगे और इसलिए मेरे सुपर विलेंस तुम्हें ढूंढेंगे वगैरह वगैरह, तो इसलिए उसको बताता नहीं है। और कहीं और मेट्रोपोलिस में हमें लेक्स लूथर दिखाया जाता है जिसको कैंसर का क्योर मिल चुका है। अबे सुनना, उसको कैंसर का क्योर मिल चुका है, लेकिन वो कहता है कि इसको कैंसर के क्योर को एक लाइफ टाइम ट्रीटमेंट बना के 60-70 साल लंबा कर दो, जिससे जो पेशेंट है वो पे करते रहे। भाई इससे ज्यादा मैंने सन की शख्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। और यहाँ का लेक्स लूथर बहुत वियर्ड है, आपको आगे पता लग जाएगा कि वो कितना वियर्ड है। और किसी और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे जो कुछ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं अंडरग्राउंड, जो कि लेक्स स्कोप में काम करते हैं लेक्स लूथर के लिए, ऑब्वियसली पता नहीं क्या कर रहे हैं नीचे। वहाँ पर उन्हें कोई एक एलियन शिप मिलती है, और जब भी कोई एलियन शिप या कभी भी कोई बोतल में कुछ या कभी भी कुछ खतरनाक चीज बंद होती है तो वहाँ के वर्कर्स क्या करते हैं, ऑब्वियसली उसको खुला छोड़ देते हैं। और वो उसके अंदर हमें पता लगता है कि एक मोस्टर है जो कि हर किस्म की लाइफ फॉर्म को खत्म करने के लिए आया है। डूम्सडे, और डूम्सडे आते साथ जो भी उसके सामने लाइफ फॉर्म आती है उसको तबाह करना शुरू होता है। यकीन करें वो अपने पहले 5 मिनट के अंदर ही सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। और वहाँ पे सुपरमैन को पता लगता है कि डूम्सडे उसके प्यारे शहर मेट्रोपोलिस का बेड़ागर कर रहा है, तो सुपरमैन एक सुपर हीरो बन के बचाने जा रहा है। ओके कूल। और वहाँ पे सुपरमैन और डूम्सडे की फाइट होती है। और सही बात है, आमतौर पे तो मून नाइट भी PG-13 था, लेकिन उसमें कोई खून नहीं था। और लेकिन यहाँ पे जब डूम्सडे मुक्का मारता है सुपरमैन को, उसके मुंह से ब्लड निकलता है। तो मैं थोड़ा अमेज तो हुआ ये सीन देख के। और वहाँ पे फाइट होती रहती है उन दोनों की, अंटिल सुपरमैन डूम्सडे को स्पेस से जमीन पे फेंक देता है, जहाँ पे डूम्सडे का इंतकाल हो जाता है। 2 मिनट साइलेंस फॉर डूम्सडे। लेकिन हमें एक और बात पता लगती है कि जो सुपरमैन है वो मर रहा है, और वो किसकी बाहों में मर रहा है, लुइस लेन की। और ये मुझे लगता है इन्होंने इसका रेफरेंस जो कॉमिक थी द डेथ ऑफ सुपरमैन उससे इंस्पिरेशन ली है। और वो मरते वक्त, अब सुनना, सुपरमैन जो है उसका रिलेशन है लुइस लेन के साथ, ओके ये तो हम सबको पता है।
और जो सुपरमैन मतलब क्लार्क केंट है वो काम करता है लुइस लेन के साथ। वो इतनी देर से उसके साथ काम कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं लगा कि क्लार्क केंट सुपरमैन है, क्योंकि उनका बूथा इतना मैच होता है। ये मुझे बात समझ नहीं आती है। लेकिन जब वो मर रहा होता है वो कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन अपने आप लुइस लेन को पता लग जाता है कि वो क्लार्क केंट है। भाई ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है लेकिन उसको एकदम पता लग गया। हाँ, ओके, इस वीडियो के बाद मेरा गला खराब होने वाला है। उसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है कि सुपरमैन मर चुका है, फ्यूनरल पे सब, और वहाँ पर लुइस लेन को उसकी माँ मार्था के बारे में पता लगता है। सो अब ये ना हो कि मुझे बैटमैन भी कभी मारे ना, क्योंकि वो गई वहाँ पे वो मार्था से मिलने जाती है लुइस, और उसको बताती है कि मेरा आपके बेटे के साथ वगैरह वगैरह रिलेशन था, और रोने लग जाती है। और मार्था एक अच्छी माँ होने के साथ साथ एक अच्छी औरत होने का सबूत देती है, उसको कॉफी के लिए बुलाती है, और यही चलता रहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे हमें बाद में दिखाया जाता है कि टॉयमैन एक स्कूल बस के अंदर बहुत ज्यादा चिल्ड्रन ऑफ होस्टेजेस को रखा हुआ है, जहाँ पे लुइस लेन सबको बचा तो लेती है लेकिन वो खुद उस बस में फंस जाती है, और टॉयमैन उस बस को लुढ़का देता है बिल्डिंग से नीचे। लेकिन उसी वक्त हमारी लुइस लेन की आवाज सुनकर सुपरमैन अपनी कब्र से बाहर निकल के बचाने आ जाता है लुइस लेन को। तो जब वो लुइस लेन बच जाती है तो वो देखती है कि सुपरमैन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, और उसके बाद सुपरमैन सीधा लेक्स सन की लूथर के पास जाता है, और उसके पास जाता है, और वहाँ पे लेक्स लूथर एक कमरे में जाता है जहाँ पे रेड सन की लाइट है, और अपने हाथ में क्रिप्टोनाइट गॉन्टलेट पकड़ता है, और उसको कहता है हु इज योर डैडी, और उसको पीटता है। बहुत अजीब है यार ये बंदा। ये बंदा कर क्या रहा है, और उसको पीटता है। बाद में पता लगता है कि ये सुपरमैन का क्लोन है। जब सुपरमैन मरा था तो उसने उसको उसकी कब्र से बाहर निकाल के उसके क्लोन बना लिया था। यार इस बंदे का मैं क्या करूं। लेकिन जो सुपर रोबोट होता है वो सुपरमैन की धड़कन सुनता है और सुपरमैन को ले जाता है, और वहाँ में भी ये कंसेप्ट होता है सुपरमैन क्यों नहीं मरा। इसकी वजह ये बताई हुई है कि सुपरमैन का मरने का फंक्शन इंसानों से डिफरेंट है। अगर हमारा एक दफा दिल बंद हो जाए तो फिर हमारे बचने के चांसेस एब्सोल्युटली जीरो ही होते हैं। लेकिन जो सुपरमैन है उसका दिल इसलिए बंद हुआ था कि वो इतनी हैवी फाइट के बाद डूम्सडे के साथ उसका दिल शट डाउन पे जा चुका था, जिसमें वो हील हो रहा था, और वो बाद में धड़कना शुरू हो गया। हो सकता है क्रिप्टोनियन के लिए ये बात कॉमन हो, और वो लेकिन अपनी फुल फॉर्म के अंदर नहीं है, तो वो पूरी सूरज की रोशनी सोख के पावर लेना शुरू हो जाता है। और वहीं पे जो क्लोन सुपरमैन होता है वो बचा ही रहा होता है सिटी को, अनटिल जो टॉयमैन होता है वो प्रिजन से निकल के एक बच्चे को मार देता है। और लेकिन ये सुपरमैन को तो बात बर्दाश्त होती नहीं है। ये सीन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। वो पकड़ता है टॉयमैन को उसकी गुत्ती से, और उसको बिल्डिंग की हाइट पे लेके जाके गिरा देता है, उसको बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, वो भी किस पे, गाड़ी। तो ये सीन में काफी ब्रूटल हो चुका था सुपरमैन हो, कोई भी किसी बंदे को भी माफी नहीं देगा जो बुरा काम करेगा। और वो ऐसा है, लेकिन जब वो दोबारा लेक्स लूथर के पास जाता है उसको मना करता है ये काम करने से, क्योंकि उसकी ऐसे रेपुटेशन वगैरह वगैरह खराब हुई। लेकिन सुपरमैन उस लेक्स सन की लूथर के बकवास सुन सुन के तंग आ चुका है, तो वो सलून में जाता है और वो देखता है कि उसका जो दिमाग है, ये सीन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था पूरी मूवी में। वो मिरर के सामने देखता है, वो मिरर के सामने अपना मुंह देख के अपने दिमाग को स्कैन करता है। उसकी दोनों दिमाग के पीसों के दरमियान एक लेड की बुलेट टाइप होती है, लेकिन इसके दिमाग के दरमियान में इतनी स्पेस कैसे? वो क्या क्रिप्टोनियन है, होता होगा। उस लेड की बुलेट को वो अब कैसे निकालेगा? हम सोचेंगे कैसे निकालेगा। वो अपने ही हीट विजन से अपने सर में सुराख करता है, 1 मिनट, अपने ही हीट विजन से सर में सुराख करता है और सीजर से अपने दिमाग से वो बुलेट निकालता है। और बाद में जैसे वो बाइंड जाने लगता है उसका सर सही भी हो चुका है। यार ये मैं मूवी देखे आधा साइको तो हो चुका हूँ। और वो बुलेट को बाइंड निकाल देता। और वहीं पे लुइस लेन किसी तरह जो हमारे सन की लेक्स है उसको सेडक्टिव दे के बेहोश कर ही देती है। और बाद में देखती है कि उसने बहुत ज़्यादा सुपरमैन के क्लोन्स बनाए हैं ताकि वो बाद में एक सुपरमैन आर्मी बना सके। लेकिन जब एक सनकी को दूसरा सनकी बन जाए तो सनकी पुनः तो होता ही है। तो वो जो लेक्स होता है वो जाके उठता है तो देखता है कि उसका ही क्लोन आ चुका है और वो उसके तमाम सुपरमैन आर्मी को ढेर कर देता है अपने हीट विजन से। लेकिन लेक्स लूथर जब उसको मारने का बटन दबाता है तो उसको कहता है वो बुलेट तो मैं अपने दिमाग से निकाल चुका। तो वहीं पे लेक्स लूथर हैरान हो जाता है और वो दोबारा उस रेड लाइट वाले कमरे में जाके क्रिप्टोनाइट के गोल्डन पेन के कहता है कम टू योर डैडी। यार कितना अजीब बंदा है। लेकिन सुपरमैन अब अपने डैडी के पास जाने के बजाय अपने डैडी को छत से नीचे फेंक देता है। 2 मिनट साइलेंस फॉर लेक्स लूथर।
उसके बाद वो सुपरमैन सकी हो चुका है, जो कि आर्मी उसको रोकने के लिए आ रही है। लेकिन अब हमें पता है कि वो जो हमारा असली सुपरमैन है वो अपनी सिर्फ 67% पावर पे है, और उसको रोबोट को वो कहता है कि मैं अब रोक के आऊंगा इन सबको। तो वो रोकने के लिए जाता है उसको, वो भी एक क्रिप्टोनाइट की गन लेके, और उनमें फाइट होती है। एक्शन में कमाल का तो नहीं कहूंगा, बेसिक ही एक्शन है जैसा होता है, हीट विजन और फाइट हो रही है। लेकिन किस तरह उसको हमारा सुपरमैन उसको हरा देता है, ब्लैक सूट के अंदर उसको हरा देता है। और ये उसके मरने का सीन अच्छा था। जब भी कोई विलन मरता है तो वो मर जाता है, लेकिन वो मरते वक्त कहता है कि मेट्रोपोलिस की हिफाजत करना। ये सीन मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि वो जैसा भी था उसका काम करने का तरीका गलत था, लेकिन फिर भी वो था तो सुपरमैन का क्लोन ही, वो चाहता तो अच्छा ही था मेट्रोपोलिस के लिए। Protect the people. That's why I'm here. तो इसलिए मुझे सीन थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। और उसके बाद जो सुपरमैन होता है वो लुइस लेन को बता देता है कि वो के क्लार्क कैंट है, लेकिन भाई तुझे बताने की जरूरत नहीं थी, उसने पहले ही अपने 2000 IQ से पता लगा लिया था। और लेकिन इस मूवी के बाद जो सीन है उसमें मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। हम सबको पता था कि इस मूवी का सेकंड पार्ट नहीं आना, ना ही वो डेवलपमेंट में ना ही कुछ था। तो उसके एंड पे ये सीन दिखाने का कि लेक्स सन की लूथर जिंदा है, कोई सेंस नहीं बनता। ये परफेक्ट एंडिंग को खराब करके इसके बजाय क्लिफ हैंगर छोड़ के जाता है, जबकि अगली मूवी आई नहीं है। हमें क्लिफ हैंगर अच्छे नहीं लगते, जैसे कि हमें स्नाइडर वर्स में दिए गए थे रिस्टोर द स्नाइडर वर्स। और यही है, ये मूवी काफ़ी मज़ेदार है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नॉस्टैल्जी के तब के लिहाज से इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग और वियर्ड लिखी गई थी। और अब मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, कम से कम कितनी वीडियोस बनेंगी, 52 वीडियोस, तो कंटेंट ही कंटेंट। ये तो आप मेरी वीडियोस देखते हैं।